नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तस्य महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाः जदुवृद्धान् समागतान्। एते वैषु महोत्पाताः व्युत्तिष्ठन्तिह सर्वतः। शापश्च नः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। न वस्तव्यमिहास्माभिः जिजीविषुभिरार्यकः। प्रभाषं सुमहत्पुण्यम् जास्यामोऽद्यैवमाचिरम्। यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो जक्ष्मणोडुरात्। विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्। वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन्सुरान् भोजयितोषिजो विप्रान् नानागुणवतान् दश। तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयुक्त्वा महान्ति वै। द्विजनानि तरिष्याम दानैर्नौभिरिवार्णवम्। श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवः कुलनन्दना गन्तुं कृतधियास्तीर्थम् स्यन्दनां समयुयुजन्। तन्निरीक्षोद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितम्। दृष्ट्वा रिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनोव्रतः। विविक्ता उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम्। प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत। उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन संहृत्यैतत्कुलं नूनम् लोकं संत्यक्ष्यते भवान्। विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न जदीश्वरः। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलम्। कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्तन्यस्पृहां जनः। सज्जासनाटनस्थान स्नानक्रीडासनादिषु
कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि त्वयोपभुक्तस्रग्गन्ध वाशोऽलङ्कारचर्चितः उच्छिष्टभोजिनो दासः तव मायां जयेमहि वातरसनाय ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्तः सन्न्यासिनो मलः वयं त्विह महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु त्वद्वार्तया तरिष्यामः तावदैर्दुस्तरं तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्युस्मितेक्षणक्षेली जन्मलोकविडम्बनम् श्रीशुकवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यम् उद्धवं समभाषत। अथा ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद तस्याम उसमें महोत्पातान महाउत्पात द्वारवत्याम द्वारवती में द्वारका में समुत्थितान स्पष्ट रूप से उत्थित विलोक्या देखकर भगवान आह बोले जदु वृद्धों से समागता जो एक स्थान पर जुटे थे। तो ब्रह्मा जी जब देवताओं के साथ भगवान से अपनी प्रार्थना सुनाकर चले गए, उसके बाद ही द्वारका में अनेक उत्पात प्रारंभ हुए। अपशकुन भूमि में, देह में और आकाश में। जैसे भूमि में उत्पात चालू हुआ, भूकंप होना, और आकाश में दिन में भी उल्कापात होना, ग्रहों का टकराना, और शरीर में पुरुषों के बाएं अंग फड़कने लगे, स्त्रियों के दाएं अंग, और पृथ्वी पर और भी कुत्ते, शियार आदि विपरीत ढंग से बोलने लगे। इसको उत्पात पर कोई बहुत अप्रिय घटना होने वाली होती है तो कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं, उनको उत्पात कहते हैं। और अशुभ सूचक दृश्य द्वारका तस्याम द्वारवत्याम, उस द्वारका में जहाँ भगवान रहते थे वहाँ महा उत्पात होने लगे। ये उत्पात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान चाहते थे इस तरह के उत्पात उठे। यही तो भागवत में हमने कहा गया है कि मुनि निवासे किम घटेता रिष्ट दर्शन। मुनियों का चित्त जिनमें निवास करता है वे भगवान हैं जिस द्वारका में रह रहे हैं। क्या उसमें कोई भी अपशकुन या उत्पात संभव है? नहीं। भगवान का नाम लेने पर, उनकी वार्ता सुनने पर तो सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। तो साक्षात भगवान जहाँ विद्यमान है, क्या वहाँ कोई भी उत्पात हो संभव है? नहीं।
फिर भी यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है भगवान, इसका अर्थ ही है लीला विहारी, लीला करने वाले। ब्राह्मणों की मर्यादा का पालन करने वाले बाह्य रूप से। ब्राह्मणों ने साथ दिया था कि इस बनावटी कन्या के स्त्री के गर्भ से तो भगवान ने कौतुक करते हैं, लोक दृष्टि से ब्राह्मणों की बात का आदर कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा था इस बनावटी सांब को देख करके, जब स्त्री के वेश में सजा करके जदु कुमारगण ब्राह्मणों से पूछे, हे ब्राह्मणों, यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से बच्चा होगा या बच्ची होगी? जबकि वो गर्भ नहीं था, तो उधर में वस्त्र बांध करके और सांब को स्त्री के रूप में सजा करके लोग पूछ रहे, उपहास कर रहे हैं। तो सर्वज्ञ ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि मुसलम कुलनाशनम, इसके गर्भ से मूसल होगा जो तुम्हारे वंश का पूरा नाश करेगा, सबको मार डालेगा। वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान मत को विदा, जितने ब्राह्मण वहां थे पिंडारक क्षेत्र में, वे सब भगवान की इच्छा को जानते थे, कृष्ण की इच्छा को जान करके उन लोगों ने साथ दिया। तो वास्तव में वह साफ नहीं था, एक लोक दृष्टि से आभास मात्र था, परंतु भगवान चाहते थे कि अपने लीला प्रवेश के अप्रकट द्वारका में प्रवेश के पहले अपने परिकरों को वहां कर लें, अन्यथा मेरे वियोग में मेरे परिकर उन्मादी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे और उनके कारण संसार भी दुखी हो जाएगा। तो इसलिए अपने लीला प्रवेश के पूर्व ही भगवान अपने परिकरों को उसी द्वारका में सन्निहित करना चाहते थे। यह वास्तविक लीला है, लेकिन बाह्य रूप से ऐसा लगा जैसे जदुवंशियों ने आपस में झगड़ा किया, ब्राह्मण के साप से मति भ्रष्ट हो गई उनकी, ऐसा लगता है। तो भक्तों को बहुत सावधानी से इन सब प्रसंगों को पढ़ना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इस मौसम लीला का रहस्य पूरा समझाए। सब समझाए, सब बुझाइल प्रभु भागवत सिद्धांत, नाना आख्यान जो है उनका रहस्य भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। तो जब द्वारका में सर्वतः मतलब देह में, आकाश में और पृथ्वी पर उत्पात, अशुभ सूचक उत्पात होने लगे, जितने भी द्वारका के बुद्धिमान या बड़े अनुभवी लोग थे, वे एक जगह जुटने लगे, विचार करने लगे कि ये उत्पात क्यों उठ रहे हैं और इसका समाधान क्या होगा। तो भविष्य में कोई बहुत अप्रिय घटना घटने वाली है, तो अभी से उसके समाधान का विचार कर लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी इसी से यहाँ कह रहे हैं कि समागतान जदु वृद्धा, विलोक्य दोनों के लिए। द्वारका में महान उत्पातों को देखकर जदु वृद्ध गण एक जगह आए। कहा? जहाँ भगवान थे, भगवान के घर में आए, अथवा सुधर्मा सभा में सब लोग आए। वे लोग जुटे हुए थे और भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि इस तरह के उत्पात हो रहे हैं, क्या किया जाए। तो उस सभा में भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। लेकिन बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। भगवान ने अपने परम प्रिय प्राण प्रिय परिकरों को सुरक्षित रखने के लिए अपना परामर्श दे रहे हैं सभा में। श्री भगवान वाच एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्ति सर्वतः
शापश्च न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। जब लोगों ने पूछा कि हे प्रभु, हे यदुवंश विभूषण, ये उत्पात क्यों हो रहे हैं द्वारका में, किस अनिष्ट की सूचना दे रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मणेभ्यो, ब्राह्मणों के द्वारा हमारे कुल को, नह कुलस्य, हम लोगों के वंश को, दुरत्ययः शापः च आसीत्, हमारे वंश को ब्राह्मणों का दुरत्यय शाप हुआ था कुछ दिन पहले। ब्राह्मणों का शाप दुरत्यय है, जिसको पार करना बड़ा कठिन है। इसी कारण से एते सुमहोत्पाता यह सर्वतः द्युतिष्ठन्ति वही, इसी से मतलब ब्राह्मणों के शाप के कारण इस द्वारका में सर्वत्र, सबके शरीर में, भूमि में और आकाश में महा उत्पात उठ रहे हैं, हो रहे हैं। शापश्च न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। च शब्द भगवद इच्छा को व्यक्त कर रहा है कि वास्तविक बात तो यह है कि मेरी इच्छा से सब उत्पात उठ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों का साथ भी था। उनको साथ को भी पूरा करने के लिए मैं ये सब उत्पात खड़ा कर रहा हूँ। भगवान का मानसिक अर्थ था। च शब्द इन बातों को व्यक्त कर रहा है। सर्वतः शब्द का अर्थ सब, देह में, आकाश में, भूमि में सब उत्पात हो रहे हैं, और वो भी महा उत्पात, सुमहोत्पात। सुमहा माने अतिशय विकट उत्पात हो रहे हैं। बारंबार पृथ्वी का कांपना, देह में विपरीत अंगों की स्फुरना होना, और सियार, कुत्ते, गधे आदि दाहिने से गुजरे, गाय बाएं से गुजरे, इस तरह के महोत्पात हैं। सूर्य और चंद्रमा की छवि फीकी पड़ने लगी। अपने द्वारका में जो भी विग्रह थे भगवान के, देवताओं के, सब रोते हुए से दिखाई पड़ रहे थे, और श्री विग्रहों में पसीना छूट रहा था। बहुत भारी उत्पात के, अशुभ के सब सूचक होते हैं। तो तब सबों ने भगवान से कहा कि तब हमें क्या करना चाहिए। भगवान इसका उत्तर देते हैं, न वस्तव्यम इह अस्माभिः जिजीविषुभिरार्जकः। हे आर्जका, हे पूज्य पुरुषों, जिजीविषुभिः अस्माभिः इह न वस्तव्य। यदि हम लोग जीना चाहते हैं, जीने की लालसा हम लोगों को है ही, तो यदि हम लोग जीना चाहते हैं तो हम लोगों के द्वारा अस्माभिः इह न वस्तव्य, यहाँ नहीं बसना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए, यह देश छोड़ देना चाहिए। जितना शीघ्र हो सके अपना घर द्वार छोड़ करके हम लोगों को दूसरी जगह जाना चाहिए। हम लोगों ने पूछा कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा समाज है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, इतना सुंदर घर, सब कुछ सुविधा है, इसको छोड़ करके कहाँ जाएंगे? तो भगवान कहते हैं, अब दिवई माँ चिरम, आज ही अविलंब सुमहत् पुण्यम प्रभाषम जस्याम। अतिशय महापुण्यवान पवित्र क्षेत्र प्रभास में हम लोग जाएंगे। सब जगह घोषित कर दीजिए कि आज सब लोग प्रभास चलेंगे। अद्य वही, यह अद्य का अर्थ आज या अभी, मतलब जितना शीघ्र। तो सवेरे बात हो रही होगी, इसलिए दिन भर में तैयारी करके निकल जाएंगे। आज निकलना है, और अभी माँ चिरम, शीघ्र, अविलंब।
प्रभासम जस्याम इति बंतो अयम अभिप्राय एते देवांसा स्वाधिकारा नेव अर्हन्ति न तु सब्जो मोक्षम द्वारवत्या मृता मुच्चेदम तस्मात् अभ्युदय फलम स्वर्ग आरोग्य आदि प्रभासम निश्यान्ति भावार्थ दीपिका। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि प्रभासम जस्याम का यह अभिप्राय है कि भगवान ने विचार किया कि ये जो देवांशा है हमारे परिकरों में जो देवताओं के अंश आए हैं वे लोग अपने अधिकार पर ही रहने योग्य हैं, स्वर्ग में रहने योग्य हैं। तत्काल इनको मुक्ति देना ठीक नहीं है। लेकिन अगर द्वारका में ये शरीर त्यागेंगे तो हमारे परिकरों से अलग होंगे तो ये मुक्त हो जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। अतः इनको स्वर्ग भेजने के लिए अभ्युदय फल को देने के लिए स्वर्ग या आरोग्य आदि को प्रभास ले जाना ठीक है। द्वारका से थोड़ा दूर है। सुमहत पुण्यम, द्वारका में मरने पर एक खतरा है कि फिर मुक्त हो जाएंगे तो तत्काल वैकुंठ चले जाएंगे। श्रीपद श्रीधर स्वामी कहते हैं इसलिए भगवान ले गए उन लोगों को प्रभास। भगवत परिकरों में देवता भी आए थे। जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था गर्भस्तुति के समय ही नहीं, क्षीर सागर के तट पर जब भगवान से अवतार की प्रार्थना किए तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप लोग भी भगवान का प्रिय करने के लिए जादवों में जन्म लीजिए, और देवताओं की स्त्रियों को भी आज्ञा दिया था कि तुम लोग भी जादव की स्त्रियों में इधर उधर स्त्रियों में जन्म लो भगवान का प्रिय करने के लिए अथवा भगवान की प्रियाओं का प्रिय करने के लिए। तो आज ही प्रभास जाएंगे। ते मुक्ता ब्रह्म संजाति या मृता द्वारकापुरे इति द्वारका महात्म्योक्ते न तो सब्जो मोक्ष। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी ने उद्धृत किया है कि द्वारका में मरने पर जीव तत्काल मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है। और भगवान नहीं चाहते थे कि देवता लोग तत्काल मुक्त हो जाए, चाहते थे कि अभी इस जगत का काम संभालेंगे लोग, स्वर्ग में जो उनका पद है उस पर अभी रहें, बाद में मुक्त हों। अब देखिए श्रीपाद जीव गोस्वामी इस श्लोक पर कुछ लिख रहे हैं। अस्माभि इति तेषां स्वसाम्यमेव निर्दिष्ट। भगवान का वाक्य देखिए अपने परिकरों के साथ कैसा सुंदर बोल रहे हैं। अस्माभि यह न वस्तव्य, हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो यादवों के साथ अपना साम्य व्यक्त कर रहे हैं। हमें और जादवों में भेद नहीं है। तो आपका जीवन मेरा जीवन है, इसलिए हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए जो हम जीना चाहते हैं। तेषा स्वसाम्यमेव निर्दिष्ट तत्र जीजी विशुभिरीति आत्मोदेव तेषां उत्पात निरसनम अभिप्रेतम। और जीजी विशु भी हम लोग जीने के अभिलाषी हैं, इसलिए हमें प्रभास जाना चाहिए। भगवान के इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि भगवान अपने समान ही उन लोगों के उत्पात का निराश करना चाहते हैं, तो उत्पात को दबाना चाहते हैं। कपट नहीं कर रहे हैं। कोई कोई कह सकता है कि प्रभास में ही वो एरका घास उगी थी, अतः श्री कृष्ण झूठ बोलकर कपट करके सबको ले जा रहे हैं वहां मरवाने के लिए। भगवान है तो भगवान को तो सब पता है। जो मूसल, लोहे का मूसल चूर्ण करके समुद्र में फेंका गया था उग्रसेन जी द्वारा, तो समुद्र की लहरों से बहता हुआ वह चूर्ण जाकर प्रभास क्षेत्र में एरका घास बनकर उगा था, जिसके पत्ते लोहे के तलवार के समान थे, कड़े कड़े। और उसी से समस्त जादव परस्पर युद्ध करेंगे।
कुछ मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि अरे तुलसी जस भवितव्यता तैसी विलय सहाय, आप न आवे ताहि पहता ही तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भवितव्यता होती है वैसे ही सहायक भी मिल जाते हैं, बुद्धि देने वाले। तो खतरनाक वस्तु और मृत्यु स्वयं नहीं आती है, आदमी ही वहां पहुंच जाता है। तो ये लोग भगवान शब्द पर भी विचार नहीं करते हैं कि यह कौन व्यक्ति बोल रहा है, कौन ले जा रहा है प्रभास क्षेत्र में। जिनकी प्रार्थना ब्रह्मा जी किए, कल भगवान शिव किए, इंद्रादि देवता किए, वही भगवान यहाँ पर जादवों के हित का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कोई भी कथा श्रोता इसमें ऐसा मान सकता है कि भगवान की बुद्धि काम नहीं की? दो दोष आएगा ना भगवान में, या तो ये दोष आएगा कि भगवान जादवों को मरवाना चाहते थे, और नहीं अगर ये दोष स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरा दोष आएगा कि तब भगवान की बुद्धि काम नहीं की। बल्कि द्वारका में रहे हुए होते हुए लोग, तो यहाँ तो इनका घास उगी नहीं थी। जो मुसलम कुल नाशनम था वो तो चूर्णीभूत होकर के दूर चला गया, और इसी से उग्रसेन जी ने उसको बहाया था, डाला था कि यहाँ लोग सेफ रहेंगे। और भगवान बुद्धि दे रहे हैं कि हम लोग प्रभास में चलें यदि हम जीना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान वास्तव में जादवों को जीवित रखना चाहते हैं, यह उनका विपरीत। तत्र ब्याज मात्रम प्रभाषम इत्यादि। तो श्रीपाद जी गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भगवान का एक जादू होने जा रहा है, अभिनय मात्र। जादव परस्पर युद्ध करेंगे, मरेंगे, वास्तव में मरेंगे नहीं, वही के जादू है। जादू सब समझते हैं ना, क्या वो अपने बच्चे का वध करेगा? मैं तो देखा हूँ पैसा शौच कराते हुए जादूगर को, एक कटोरा पैसा, उसका बच्चा शौच कर। लेकिन वो पैसा मार्केटिंग में काम नहीं आएगा, बाजार में काम नहीं आएगा, और तुरंत खत्म होने वाला है, वो है ही नहीं वास्तव। तो जब एक साधारण जादूगर जादूगरी दिखा सकता है, तो फिर भगवान कितना बड़ा जादू दिखा सकता है, जरा विचार कीजिए। जो परम स्नेह से बोल रहे, कह रहे कि यदि हम लोग जीना चाहते हैं तो अपने साथ अपने परिकरों जादुओं का अभेद कर रहे हैं, साम्य सूचित कर रहे हैं, और वो भी जीजी विशुद्धि। हम जीना चाहते हैं तो चाहे। यह प्रश्न होगा कि ठीक है, भगवान केवल जादू दिखाना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं मारने का, मरने का, तो अपने नगर में ही क्यों नहीं किए, द्वारका में ही क्यों नहीं किए, क्यों प्रभास ले गए? तो श्रीपाद जी गोस्वामी जी कहते हैं कि मंगल रूपायाम स्वपूर्याम अमंगलानुकरणम अपि मां अभूत इति अभिप्राय करो। मंगल रूपा द्वारका में यह अमंगल का अभिनय भी नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान अपने उस मंगल धाम द्वारका से दूर ले गए। अनुकरण मात्रतम तो जिजी विशुभि रीति हमें नहीं व्यंजितम। यदि हम जीना चाहते हैं तो इसी केवल यही शब्द पर्याप्त है अनुकरण मात्र सूचित करने के लिए। तो भगवान जीजी विशुभि नहीं कहते कि यदि हम जीना चाहते हैं तो वहां चले, ये चले, वो चले, और इस तरह से अपने अभिन्न परिकरों के साथ भगवान इस तरह से धोखा की बात नहीं कर सकते। हम जीना चाहते हैं तो चले प्रभास में। हम लोग कहते हैं कि वास्तव में भगवान मारने के लिए ले जा रहे थे, और इधर कह रहे हैं कि यदि हम जीना चाहते हैं तो चले प्रभास। आप बताइए, एक साधारण मनुष्य की भी मति खेल नहीं करेगी इस विषय। उस स्थान पर ले जाएगा, ऐसा सभा में कहकर कहेगा कि हम जीने के लिए चले प्रभास, और हम ले जाकर मार देगा। भगवान के विषय में सुखदेव गोस्वामी आदि ने जो कुछ कहा है उस पर विचार करना चाहिए। हमेशा उनको भगवान सर्वज्ञ,
सर्वात्मा, अखिलाधार, विश्वात्मन, बारंबार ये बातें आई हैं। क्या ऐसे भगवान को यह पता नहीं था कि प्रभास में जाने पर जादव से आपस में युद्ध करेंगे और मर जाएंगे? वहां मरना है ही नहीं, वह एक अभिनय मात्र था, अनुकरण मात्र, जादूगरी थी। इसलिए बहुत सावधानी से इसको सुनना चाहिए, अन्यथा श्री भगवत अंगीकार भंग शायद। यदि यह मान लिया जाए कि भगवान जानबूझ करके ले जाते थे मारने के लिए, अथवा भगवान को पता ही नहीं लगा कि मृत्यु वहां है सबकी, अगर ऐसा मान लिया जाए तो भगवान जो अंगीकार करते हैं अपना बनाए हैं जादुओं को, यह सिद्धांत भंग हो जाएगा और यह भंग होने वाला है नहीं। भगवान के परिकर उनको प्राण से भी अधिक प्रिय है। प्रभाषम इति मन्नित्य परिकर उनको प्राण से भी अधिक प्रिय है। प्रभाषम इति मन्नित्य परिकर विशिष्टा एवं द्वारका सदा विराजतु तेषु प्रविष्टं देवा निवज्जन जब अवरूपान अलक्षितम तेभ्य सकाशा जोग बलेन निष्कास्य प्रभाषम लिप्वा तत्रैव तान माया मौसल संग्राम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में द्वारका में जो भगवान के परिकर है वो तो द्वारका में ही रह गए, लेकिन उनके भीतर जो देवता आए थे उन देवताओं को ही भगवान निकाल कर ले गए प्रभास में। जादव नहीं गए, उनके भीतर आए हुए देवता लोग गए, और वो भी आपस में जो युद्ध हुआ वो अनुकरण मात्र था। तो भाव ये है भगवान के वक्तव्य का कि प्रभासम नित्वा नित्य परिकर विशिष्टा एवं द्वारका सदा विराजतु तेषु प्रविष्टान देवा नेव जादव रूपान अलक्षितम तेभ्य सकाशात जोग बलेन निष्कास्य प्रभासम नित्वा तत्रैव तान माया मौसल संग्रामम प्राप्य स्वर्गम प्रस्थाप्य विकुंठा सुतादि स्वरूपो अहम अपि वैकुंठ धामानि जास्यामि पूर्ण रूपेण तो सपरिकरो अहम द्वारकायाम एवं सदैव अस्मि एवं इति भगवान मनोगतम ही। भगवान के मन में तो यह है कि मैं तो पूर्ण स्वरूप से द्वारका नहीं हूँ और मेरे परिकर द्वारका में ही रहेंगे, लेकिन जादवों के भीतर जो देवता आए हैं उनको ले जाकर प्रभास में मौसल संग्राम कराऊंगा और उनको उनके घर भेजूंगा, और मैं भी विकुंठा सुख के रूप में वैकुंठ जाऊंगा। पूर्ण रूप से मैं द्वारका में ही रहूंगा। बोल एक ही साथ भगवान कई कई लीला करते हैं। द्वारका नाथ द्वारकाधीश जी तो नित्य द्वारका में रहते हैं, तो अधिकारी देवताओं को प्रभास क्षेत्र से स्वर्ग भेजा जाएगा। अच्छा, तो वहां क्या करेंगे प्रभास क्षेत्र जाकर? तो भगवान कहते हैं, पहले उसकी महिमा बता रहे हैं। प्रभास क्षेत्र कितना बड़ा तीर्थ है। जत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो जक्ष्मणो दुरात् विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्। अपने स्वसुर दक्ष प्रजापति के साप से उडुराट चंद्रमा जक्ष्मा रोग से ग्रस्त हो गए, क्षय रोग से। दक्ष सापात जत्र स्नात्वा किल्बिषात् सद्यो विमुक्त, तो चंद्रमा को साप दिए थे, उनको क्षय रोग हो जाए, बहुत बड़ा साप हुआ। तो वे चंद्रमा आए प्रभास क्षेत्र में और केवल स्नान मात्र करने से वे उस रोग से मुक्त हो गए। किल्बिषात् सद्यः विमुक्त, रोग से साप से मुक्त हो गए और पुनः अपनी कला वृद्धि को प्राप्त किए। कला उदयम भेज प्राप्तवान, पुनः वे कला को प्राप्त कर लिया। प्रभास में स्नान करने से ब्रह्मसाप भी चला गया। तो ब्राह्मण है, दक्ष प्रजापति ने साप दिया था चंद्रमा को, तो वह ब्रह्मसाप जब स्नान करने मात्र से खत्म हो गया, तो हम लोगों का भी ब्राह्मण का साप समाप्त हो जाएगा। हम लोग प्रभास में चले और हम लोग केवल वहां स्नान ही नहीं करेंगे और करेंगे। तो प्रभास क्षेत्र ब्रह्मसाप के समन की, भगवान प्रभास तीर्थ को ब्रह्मसाप समनकारी कह रहे हैं।
अगर यह कोई मानता है कि भगवान ने प्रभास में ले गए लोगों को और फिर भी लोग मर गए, तो ऐसा कहने पर यह मानना पड़ेगा कि भगवान की युक्ति भंग हो, युक्ति ने काम नहीं किया। भगवान तो ले गए प्रभास में जिलाने के लिए और पाप से मुक्त करने के लिए, तो उस क्षेत्र की महिमा भी मिटेगी, महिमा पर कलंक आएगा और भगवान की युक्ति में भंग दोष आएगा। अतः ये सब बात थी नहीं वास्तव में कि ले चले जीने के लिए या पाप क्षय करने के लिए। क्या पाप किए थे? कुछ भी पाप नहीं किए थे जादू। वो तो भगवान की इच्छा थी, इस तरह से वे जादू करना चाहते। तो हम लोग वहां चले और वयम च तस्मिन् आप्लुत्य तर्पयित्वा पितृंसुरान्, हम लोग चले और वहां जाकर प्रभास में समुद्र में स्नान करेंगे और स्नान करके पितरों का तर्पण करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे और इसके साथ ही साथ उसीजह विप्रान, उसी मतलब कमनीय बहुत सुंदर सुंदर तेजस्वी ब्राह्मणों को गुणवता अंधसा खटरस भोजन से, अंध माने भोजन, नाना गुण मतलब स्वादिष्ट भोजन से बहुत तेजस्वी और सुंदर ब्राह्मणों को खिलाएंगे। देखिए, मनुष्य को सीखना चाहिए यहाँ किस तरह से अपराध का मार्जन होता है। क्योंकि जादुओं पर कोई अपराध नहीं पड़ा था, लेकिन भगवान जो वेद शास्त्र के निर्माता है, वक्ता है, वे बता रहे हैं तीर्थ में स्नान करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए और तेजस्वी वेदज्ञ ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। हम लोग उस तीर्थ में जाएंगे तो सबसे पहले स्नान करेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे। आजकल के लोग तो जानते ही नहीं कौन पितर है, क्या है, तर्पण की बात तो दूर है। सवेरे उठे बस बीड़ी पीना चालू किए, पितरी तर्पण कर। सवेरे उठे बिना मुंह धोए खैनी बीड़ी पी खा रहे हैं। सबसे पहला कर्म है स्नान। नियमों में सबसे पहला नियम स्नान। सदैवदास से कुछ लड़कों को पीट रहे थे जो स्नान करके नहीं आए थे। स्नान करना चाहिए, सीखना चाहिए। आप्लुत्य खूब बढ़िया से स्नान करेंगे तीर्थ में। इसके बाद पितरों का तर्पण करेंगे, पितरों को प्रसन्न करने वाले जो कर्म है वे करेंगे और सुरान देवताओं का तर्पण, देवताओं की पूजा करेंगे और उसीजह विप्रान तेजस्वी और सुंदर ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। अनेक प्रकार के भोजन, नाना गुणवत्ता अंधसा, ऐसे भोजन से उनको तृप्त करेंगे। कैसे? नाना गुणवत्ता अंधसा, नाना गुण माने स्वाद। भोजन ऐसे मुख्य रूप से खटरस होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं भोजन, और उसमें भी मुख्य रूप से 56 भोग 36 व्यंजन ये प्रसिद्ध है। 56 भोग वो अलग है और 36 प्रकार की सब्जियां ये अलग। सब्जियों में अचार नहीं आता है, अचार की वैरायटी अलग होती है। और जदुवंशियों के लिए क्या कमी थी, पूरा भरपूर समाज था, सब कुछ। कई रथों पर लाद करके ले गए होंगे प्रभास में ब्राह्मणों को खिलाने के लिए। तीर्थ में जाए तो अपने आप पहले अपने विषय में ही न सोचने लगे कहाँ खाऊंगा, कहाँ रूम लूंगा, ये करूंगा। तीर्थ में जाते समय सोचना चाहिए वहां साधुओं को क्या दूंगा। कुछ तीर्थ पुरोहित हैं, उनको भी 2-4 रुपया देना चाहिए, ये सोच करके जाना चाहिए।
यह नहीं कि तीर्थ में जाकर वहीं का खा करके लूट करके ला ये भगवान बोल रहे हैं। तत्र गत्वा वयं च तस्मिन् आप्लुत्य, माने पितरों की पूजा करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे खूब अच्छा भोजन। पहले से भगवान प्लान करे खूब अच्छा भोजन कराएंगे, जिसे ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से हमारा वंश सुरक्षित रहेगा। और अब ज्यादा लोग ब्राह्मणों को केवल गाली दे रहे हैं और कोई काम नहीं रह गया है। तो जितना ब्राह्मणों को गाली दे दे उतना ही काबिल मानेंगे। खिलाना खिलाएंगे कहाँ से? अब गुण रहा है, नाना गुण में दूध सबसे मुख्य है। तो समझते हैं कि बस हम खा लेंगे पी लेंगे, खेत बधार खरीद लेंगे, इसी में सफलता है। ब्राह्मण को खिला देंगे तब तो बहुत घाटा है। जो कि जादवों के नायक भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मण को खिलाएंगे, पितर और देवता की पूजा करेंगे, और विशेष करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद हम लोग महादान देंगे उनको। परंतु यह सावधानी से समझ लेना चाहिए कि जिन ब्राह्मणों का भगवान नाम ले रहे हैं उनमें उसीजा उसिक बहुवचन में विशेषण लगा रहा है, मतलब सभी विष्णु भक्त भगवान के भक्त ब्राह्मणों को ही उसिक ब्राह्मण कहते हैं। तो तेसु पात्रेषु, उन पात्रों में, ब्राह्मणों में, अर्थात ब्राह्मणों को महांति दानानि उत्तवा, महादान बो करके हम लोग सब संकट से मुक्त हो जाएंगे। ब्रजिनानि तविष्यामो दानेर नौभिर्वारा, जैसे बड़ी बड़ी नौकाओं से, जहाजों से लोग समुद्र को पार कर जाते हैं, उसी तरह हम लोग महादान दे करके, दान के बल से इस विपत्ति से पार हो जाएंगे। ब्रजिनानि तविष्यामो, कोई भी संकट आएंगे तो हम पार हो जाएंगे। उक्तवा शब्द देते हैं, उक्त का अर्थ बो करके, बर्तन में जब बोएंगे तो भगवान की इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जथा सुक्षेत्रे बीजम उत्तम बहुफलम भवति तथा दानम सत्पात्रे इति द्योतयति। जैसे किसी सुंदर क्षेत्र में, खेत में बीज बोया जाता है तो वह बीज बहुफल होता है। एक गेहूं बोइए तो एक गेहूं सैकड़ों गेहूं पैदा करता है ना? अगर ऐसा न करे तो कौन बोएगा? अपने घर का बीज ले जाकर के खेत में छींट देते हैं, बोते हैं। किस लिए? खेत पर दया करके भोजन देते हैं खेत को? नहीं, जानते हैं कि एक दाना बोएंगे तो 1000 दाना आएगा। तो भगवान भी यहाँ संकेत कर रहे हैं दान के जो पात्र हैं, तेजस्वी ब्राह्मण, यदि उनको कुछ दिया जाता है तो वह दान कई गुना लौटता है अपने पास। जैसे सुंदर खेत में बोया हुआ बीज अपने पास कई गुना होकर लौटता है। 4 पसेरी बोया हुआ गेहूं हो सकता है कि 20 मन लौट करके आ जाए, 40 गुना हुआ ना। अगर 20 मन बीघा जिसका जा रहा है तो 4 पसेरी फेंका हुआ बीज खेत में 20 मन बन करके आया, 40 गुना बनकर आया। इसी तरह ब्राह्मणों के मुख में जब भोजन डाला जाता है या उनको जब दान दिया जाता है तो कई गुना होकर के लौटता है। लेकिन ये बात ध्यान देना चाहिए कि वह खेत, वह ब्राह्मण उर्वर होना चाहिए, त्याग, तप, भगवत भक्ति उसमें हो, और नहीं तो जो बोएंगे वो भी जान चला जाए।
किसी किसी खेत में बिया भी नहीं लौटता है ना, बीज नहीं लौटता है, जुताई कोड़ाई सब व्यर्थ, मारा पड़ जाता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सुक्षेत्र में भी न बोए। सुंदर क्षेत्र में हमेशा बोना चाहिए। जैसे आजकल लोग सुंदर बैंक में रुपया डाला करते हैं, तो बहुत कम बढ़ करके आता है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं सुरक्षित रहेगा, कुछ तो बढ़ेगा, 6 वर्ष में दुगना हो जाएगा, 5 वर्ष में ये हो जाएगा। सुक्षेत्र में बोला चाहिए, सुंदर खेत में। तो सुंदर खेत कौन है? वैष्णव और ब्राह्मण, यही सबसे सुंदर खेत है। भगवान इसी बात को सूचित करने के लिए कि ब्राह्मणों के प्रति दिया हुआ दान कई गुना होकर के लौटता है, इसीलिए उक्तवा शब्द दिए, नहीं तो दत्तवा कहते वो करके। तेसु पात्रेषु महांति दानानि उक्तवा, उन पात्रों में हम महादान जब बोएंगे तब वृजना में करिष्यामि, तब अनेक संकटों को पार कर जाएंगे। ये भगवत में प्रथम और बोना शब्द है, इसमें पात्र में बोया जाता है। खेत कहते तो ठीक रहता है। पात्र कोई बर्तन रखा है, उसमें कुछ आप अन्न डाल दीजिए, क्या वो 40 गुना होकर लौटेगा? लेकिन ब्राह्मण ऐसे हैं कि वास्तव में भगवान के भक्त हो, चरित्रवान ब्राह्मण हो, तो उनको दिया हुआ दान कई गुना होकर के लौटता है। इसलिए अपने हित के लिए देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, साधु ब्राह्मण को देना चाहिए। और सबसे बढ़कर के भगवान है। भगवान यहाँ कैसे बोले कि हमको दो? नहीं तो गीता में सर्वत्र कहे हैं कि हमको दो, परंतु वहाँ यहाँ एक साधारण जादव के रूप में बोल रहे हैं, क्षत्रिय के आवेश में बोल रहे हैं। अपने परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, उत्पात चालू हो गया है, पता नहीं किस क्षण विनाश होगा। इसलिए भगवान अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ युक्ति निकाल रहे हैं, और उसमें दान को ही सबसे बड़ा कह रहे हैं। योग्य पात्र को दिया गया दान अनेक संकटों से व्यक्ति को बचा लेता है। आजकल लोग तो दान देते हैं, जब कोई मरने लगता है तब कहते हैं बाछी छुआ, तब उनके हाथ से गोदान हो जाए। और ऐसा गोदान, ऐसी टूटी हुई बाछी ला करके दे दो कि जो खड़ा भी नहीं हो, तो गोदान कर रहे हैं। 100 रुपए में ही गोदान हो जाए। तो सत्पात्र को दान देना चाहिए, भगवान यहाँ यह कह रहे हैं। तो दान ही, दान से कोई भी व्यक्ति भयानक से भयानक दुख को पार कर सकता है। कितना भी विकराल तरंगों वाला समुद्र हो, लेकिन सुदृढ़ जहाज हो, तो उन जहाजों से कोई भी व्यक्ति समुद्र पार कर जाता है। और नहीं नौका है, तब से तालाब और नदी में भी कितने लोग डूब करके मर जाते हैं, ऐसा सुना गया है। और जिनके पास जहाज है वो रोज समुद्र की यात्रा करते हैं, घूमते हैं, कमाते हैं। इसी तरह से जो आदमी संसार में देना सीख गया वो पार हो जाएगा बहुत संकटों से, और जो नहीं देता है, जिसके पास जहाज और नाव सब नहीं हो, डूबेगा, मरेगा। इस जीवन में भी कुछ भोगेगा नहीं, और बाद में तो नरक का रिजर्वेशन है, वो जाना ही। इसलिए देना चाहिए। भागवत सप्ताह में जो लोग अन्न देते हैं वैष्णवों को, यही है दान, खिलाना पिलाना। ये जो आदमी दे रहे हैं वो उन्हीं को मिलेगा, फायदा ज्यादा उनको होगा। जैसे खेत में आप कुछ डालिए तो खेत को क्या फायदा होता है? खेत को कोई फायदा नहीं होता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फायदा तो किसान को होता है जो बोया है।
खिलाने वाले को, दान देने वाले को फायदा है, खाने वाले को कोई फायदा नहीं है। खेत की उपजाऊ शक्ति बल्कि उतर जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि हम लोग प्रभास में बहुत बहुत दान देंगे, करेंगे। एक तो तीर्थ का प्रभाव होगा, देश दूसरा है, वहां दान देने पर कई उन्हें फल मिलेगा। लोग अभी योग्य पात्र को दान देंगे। तो इन सब वाक्यों से यही निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ कि भगवान अपने परिकरों के सुख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए युक्ति निकाल रहे हैं। तीर्थ का सेवन करें, कर्म ऐसा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, दान दे, देवताओं को मनावे, पितरों को मनावे। आदमी संकट में क्या करेगा? वास्तव में जब किसी पर विपत्ति पड़ती है तब हे देवता, हे पितर, अभी याद आता है कि हम किसी को कुछ दिए हैं, क्या किए हैं। और किसी पर संकट आ जाता है, संकट झेलता है तो लोग कहते हैं तुमने किसी का बिगाड़ा होगा। आदमी कहता है हे भगवान, हम के कर्ता बिगड़ने रहे, तुमको याद है कि नहीं बिगाड़ा था? अंत में देवता पितर ही साथ देते हैं वास्तव में। तो ये देवता पितर हमारे पूजा की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हम लोग वहां पूजा करें। ऐसे भी रोज पूजा करते थे, द्वारका में सभी देवताओं के मंदिर थे, और पितरों का तर्पण जैसा भगवान की दिनचर्या में लिखा गया है, रोज करते थे। दैनिक नियम था, जैसे हम लोग दिन में कुछ देर खाते हैं, काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, ऐसे ही उस समय के लोग प्रतिदिन देवताओं की पूजा करते थे, पितरों का तर्पण करते थे, और ब्राह्मणों को दान भी प्रतिदिन देते थे, हवन करते थे। लेकिन विपत्ति में और विशेष रूप से करना चाहिए। श्री शुकवाच, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं भगवता दिष्टा जादवा कुल नंदना गंतुम कृतधियास्तीर्थम स्यंदनान समयोजन। भगवान ने कहा कि शीघ्र चलना चाहिए प्रभास, और आज ही। इसलिए हे कुलनंदन, हे कुल को आनंद देने वाले परीक्षित, एवं भगवता आदिष्टा यादव, इस प्रकार भगवान का आदेश सुनकर यादवगण प्रभास चलने के लिए अपने रथ को जोतने लगे, तैयार किए। मतलब रथों में घोड़ों को जोते, चलने के लिए तैयार हो। स्यंदनम समयुजन, सम अयुजन का बाह्य युक्ता चक्र। उनके जो भी वाहन थे, उन वाहनों में जो वाहन को खींचने वाले घोड़े आदि थे, उनको जोते। भगवान का आदेश सबको मान्य, सबके हित के लिए भगवान ने आदेश दिया, ऐसा करना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए, वहां चलना चाहिए। तो सभी यादव भगवान के वाक्य को स्वीकार किए। देखिए, यदि ब्राह्मणों का साथ थोड़ा भी प्रभावित किया होता यादवों को, तो पहली बात तो ये होती कि भगवद आज्ञा का पालन नहीं किया। मति जब भ्रष्ट हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति भगवान की आज्ञा कैसे मान सकता है। लेकिन यादवों की मति बिल्कुल ठीक है। एवं भगवता आदिष्टा यादवा तीर्थम गंतुम कृत धिया, प्रभास तीर्थ में जाने का विचार कर लिए, और स्यंदना रथों को समयुजन युक्त किए, घोड़ों से युक्त किए। अभी देखिए, अभी लोग जाने के लिए तैयार हुए, गए नहीं। इसी बीच में उद्धव जी के बारे में अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तन निरीक्ष उद्धव राजन। उद्धव जी ने देखा, क्या देखा? तत् निरीक्ष, तत् प्रभास यात्रा उद्यम दर्शन। सबसे पहले उद्धव जी ने देखा कि लोग अकस्मात प्रभास जाने के लिए तैयार होने लगे घर घर से। पहले से कुछ भी नहीं सोचे थे, भगवान की बात को जानते भी नहीं थे। और जिसमें जदु वृद्धों की सभा में भगवान बोल रहे थे, वहां पर उद्धव जी नहीं थे।
किसी कार्य बस। तो उन्होंने देखा कि लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये सामान लाओ, सामान लाओ, ये करो, वो करो, इधर उधर। तो उन लोगों से पूछे क्या बात है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। कौन कहा जाने के लिए? तब श्रुत्वा भगवता उदितम, तो परंपरा से उन्होंने सुना कि भगवान ने ऐसा कहा, भगवता उदितम कथितम, दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णम अनुव्रतः। इसका भाव है कि भगवान ने कहा था घोराणी अरिष्टानि दृष्ट्वा। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान ने क्यों ऐसा कहा, तो लोगों ने कहा कि घोराणी अरिष्टानि दृष्ट्वा, घोर अपशकुन देखकर भगवान ने ऐसा कहा। अथवा उद्धव जी के लिए ही ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने घोर अनिष्ट देखा पृथ्वी में, भूमि पर और अपने देह में और दूसरे के देह में। और उद्धव जी नित्य कृष्ण के अनुव्रत हैं, अनुगामी हैं, सेवक हैं। व्रत का अर्थ है सेवा, अनुव्रत का अर्थ है सेवमान। जो नित्य श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं वे उद्धव जी तत्काल भगवान कृष्ण के पास आए। जगतान ईश्वरेश्वरम, समस्त जीवों के ईश्वरों के ईश्वर, समस्त जीवों के ईश्वर हैं ब्रह्मा शिव, और उनके भी ईश्वर भगवान। तो ऐसे जगतान ईश्वरेश्वरम कृष्णम विवित्य उपसंगम्य, एकांत में आए उद्धव जी भगवान के पास और प्रणाम किए। शीर्षा पादों प्रणम्य, भगवान के चरण कमल में शिव से प्रणाम किए, सिर से ताकर के चरण में, और प्रांजलि हाथ जोड़कर भगवान से इस प्रकार बोले। उद्धव जी जान गए कि भगवान अब अपनी लीला का उपसंहार करके अपने धाम जाना चाहते हैं। यह बात तो भगवान ने नहीं कहा था उनसे, और न दूसरे लोगों ने कहा। दूसरे लोगों ने तो यही कहा कि उन्होंने कहा कि सब लोग प्रभास क्षेत्र में चलो, परंतु उद्धव जी भगवान कृष्ण के समान सर्वज्ञ थे। वे समझ गए कि अब भगवान अपनी लीला का संहार करना चाहते और समस्त परिकरों को इसी द्वारका में वे अंतर्हित करना चाहते हैं। तो उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमसे कोई बात नहीं की, जबकि उनका मैं मंत्री हूँ। किसी भी विषय में भगवान हमसे मंत्रणा करते हैं, और आज इतनी महत्वपूर्ण मंत्रणा की और हमसे चुपचाप। इसका अर्थ है कि वे हमको छोड़कर जाना चाहते हैं। इसलिए व्याकुल हो गए और भगवान के पास आकर प्रणाम करके और कहने लगे, उद्धव उवाच, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तना संहृते तत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्ष्यते भवान विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहं न जदीश्वरः। सबसे पहले भगवान को विकलता में संबोधित कर रहे हैं, हे देव देवेश। देव देव अर्थ देवताओं के जो देवता हैं भगवान ब्रह्मा शिव आदि, उनके भी ईश्वर, देव देवों के भी ईश्वर। देवा नाम देवा ब्रह्मादय तेषां ईशैति, देव कार्यम ब्रह्म प्रार्थतम च त्वया सर्वम संपादितम इति भाव। उद्धव जी के मन में यह भाव आ रहा है कि अब तो देवताओं का कार्य कर चुके, अब तक देवताओं का जो कार्य था वो संपादित कर चुके। देवताओं की प्रार्थना से अवतार लिए थे, अवतार हो गया। न केवलम एतदर्थम एवं अवतीर्णस्तमु किंतु दुर्वितर्क विचित्र समय रूप गुण चरित्र प्रकाशनया भक्त जना नंदनार्थम अपित्याह योगेश। हे योगेश,
आप जन्मत लीलो पैकम सुयोग माया बलम दर्शता गृहीतम। हे योग के ईश्वर, अपनी अघट घटना पटी ऐसी शक्ति से आपने अपना सुंदर से विग्रह जगत में प्रकट किया है स्वरूप शक्ति से। ये योगेश का ये अर्थ। हे पुण्य श्रवण कीर्तन जनिष्यमान जनता निस्तारार्थम अपित्या। अच्छा, उद्धव जी के मन में ये बात मान लीजिए उठे कि नहीं नहीं, अभी तो आगे जन्म लेने वाले लोगों के लिए भगवान रुकेंगे, चिंता मत कीजिए। तो कहते नहीं नहीं, पुण्य श्रवण कीर्तन जनिष्यमान जनता निस्तारार्थम, आगे जन्म लेने वाले लोगों के हित के लिए तो लीला कर चुके हैं, तो उनकी लीला कथाएं ही जनता का उद्धार करती रहेंगी। अतः भूत भविष्य वर्तमान सबका हित वे कर चुके, अब नहीं रहे, ये भाव जित हो रहा है। अतएव त्वदीय सर्व विधित चित्तस्य निष्पन्नत्वात् इदानीम इमं लोकम भवान नूनम संत्यज्य। निश्चित मैं समझ गया, जो कुछ करना था सबके लिए आप कर चुके, अतः निश्चित ही आप इस मर्त्य लोक का त्याग करने वाले हैं। द्वारका में वो समाज इतना सुखी था, घर घर में आनंद छाया हुआ था, और एकाएक भगवान कहते हैं कि जीने की लालसा है तो ये स्थान छोड़कर चले प्रभास। इसके द्वारा एक बात ध्वनित होती है कि मतलब द्वारका में रहेंगे तो मर जाएंगे, और सुख शांति का क्या प्रश्न है, जीना भी